મેરું તોડગે પણ જેના મનડા ડગે નહીં ને ભાંગી પડે રે બ્રહ્માંડ. ભક્તિ રે કરવી તેણે રાંક થઈને રહેવું રે મેલવું અંતરનું અભિમાન. जिसको भक्ति करनी हो उसे निराभिमानी बन के रहना चाहिए. सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होके रहना चाहिए. ऐसा संत पानबाई बोलती है. जाति और पाति का मान्यताएं छोड़कर हरि भजन में अपना मन लगाना चाहिए. क्योंकि परमात्मा के दरबार में न जात है न कोई रीति रिवाज है. भक्ति ही एक रीति है और भक्ति ही एक जाति है. इसलिए भक्ति करने वाले को रंक बनकर रहना चाहिए. मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो मेरा सदगुरु है. પારકાને અવગુણ જોવે નહીં કોઈ નારે એને કહીએ હરિના દાસ. किसी का दुर्गुण नहीं देखना, उसको ही हरि का दास बोलते हैं. जो दूसरों के अवगुण देखता है वो हरि का दास नहीं बन सकता, वो भक्ति नहीं कर सकता. આશા ને તૃષ્ણા એક નહીં ઓર માને દૃઢ રે કરવો એ અભ્યાસ રે. आशा ने तृष्णा, આશા ને તૃષ્ણા એને નહીં ઉર્મા. उसके अंतर में आशा और तृष्णा नहीं होती. પછી દૃઢ કરવો એવો વિશ્વાસ અભ્યાસ. अभ्यास, इस बात का अभ्यास करना चाहिए. आशा और तृष्णा साधक के या भक्त के अंतर मन में नहीं होनी चाहिए. इसी बात का अभ्यास दृढ़ करना चाहिए. ભક્તિ કરો તો તમે એવી રીતે કરજો પાનબાઈ રાખજો વચનમાં વિશ્વાસ રે. भक्ति ऐसे करना कि आपको सदगुरु के वचन में विश्वास बैठे. ऐसी भक्ति हो कि एक बार कह दे, मतलब आपका इतना विश्वास दृढ़ हो कि उस वचन में विश्वास ऐसा दृढ़ हो कि पार ही लग जाए. ऐसी भक्ति हो. ગંગા સતી એમ કહી બોલ્યાને એને કહીએ હરિના દાસ રે. ભક્તિ રે કરવી તેણે રાંક થઈને રહેવું રે મેલવું અંતરનું અભિમાન. पानबाई बहुत अच्छी संत हो गई, बहुत ऊंची अवस्था. तो जिसको भक्ति करनी है उसको रंक बन के रहना चाहिए. अभिमान उसके लिए महान शत्रु. मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो मेरा, मुझ में कुछ नहीं. जो कुछ है सो तेरा, तुझको देता हूँ क्या लागत है. भक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है. ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार निर्मल करता और दृश्य रूप मैल का नाश करता है. जैसे निर्मली रेत से जल का मैल दूर होता है, वैसे ही यह पुरुष निर्मल और चैतन्य होता है. निर्मल पुरुष स्वतः सिद्ध निर्मल है. कुछ करके या कुछ पाके या कुछ कहीं जाके या कुछ सुन के निर्मल नहीं होता. आपकी निर्मलता स्वतः सिद्ध है. आप कुछ सुनो या ना सुनो फिर भी आप निर्मल हो. ध्यान करो फिर ईश्वर प्राप्ति होगी, तो ईश्वर प्राप्ति ध्यान का मोहताज है. किसी कर्म से उपलब्धि होगी तो वो कर्म की सीमा में है. कुछ तपस्या से वो हासिल हो जाएगा तो फिर वो तपस्या का मोहताज है. तो आप तपस्वी हो या नहीं हो, आप
ध्यान करते हैं या नहीं करते हैं, आप कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर भी उसकी सत्ता स्वतः सिद्ध है। मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, ये चिंतन इस रोग को हटाना नहीं है, पर मैं निरोगी हूं, इस चिंतन के प्राप्त होने से ही शरीर रोग भाग जाता है। मैं विकारी हूं, मैं विकारी हूं, मैं विकारी हूं, ये करने से विकार दृढ़ होता है, पर मैं निर्विकारी आत्मा हूं, इस चिंतन से विकार अपने आप नष्ट होते हैं। तो मैं अपवित्र हूं, मैं संसारी हूं, मैं ये नहीं कर सकता, इस विचार की अपेक्षा मैं शुद्ध चैतन्य ब्रह्म हूं और आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं, इस चिंतन से सारी निर्मलताएं प्राप्त हो जाती है। तो स्वतः सिद्ध है, आप कुछ करिए या कुछ ना करिए, फिर भी आपकी सत्ता स्वतः सिद्ध है। अगर ऐसा ना होता तो नींद में आप परिवर्तित होकर उठते सुबह? नहीं, आपकी सत्ता स्वतः सिद्ध है। नींद में सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ सो जाता है, मन बुद्धि इंद्रियां सब शांत हो जाती है, फिर भी आप तो रहते हैं ना? नहीं रहते? रहते हैं कि नहीं रहते? वो ही आप है। अच्छा सपना देखा, नहीं देखा, तब भी आप है। बुरा सपना देखा, तब भी आप है। रोगी हैं, निरोग हैं, तब भी आप है। स्वस्थ हैं, कमज़ोर हैं, तब भी आप है। अच्छा मन चल रहा है, नहीं चल रहा है, तब भी आप है। सुख दुख है, तब भी आप है, और नहीं है तो भी आप है। तो आपकी सत्ता को कोई नकार नहीं सकता। मान अपमान, निंदा, स्तुति, रोग, निरोगता, ये शरीर के धर्म हो सकते हैं, प्रारब्ध के अनुसार वो प्राप्त हो सकते हैं, पर आपका ना होना या होना मान अपमान, रिद्धि सिद्धि, निंदा स्तुति पर निर्भर नहीं करता। आपका होना स्वतः सिद्ध है। मलिन विचार होते हैं तभी भी आप हैं, और निर्मल विचार होते हैं तभी भी आपकी निर्मलता बरकरार है। आपकी निर्मलता में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, खास नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, वो आप हो। चेतन अजर अमल सुख राशि, चेतन हो आप, अजर हो, अमर हो, सुख स्वरूप हो, सुख का पुंज हो, राशि मतलब पुंज हो। कुछ करें ना करें, कहीं जाएं ना जाएं, तप करें ना करें, भक्ति गाए, भजन गाए कि ना गाए, आपकी सत्ता स्वतः सिद्ध है। रोगी हैं कि निरोगी हैं, आपकी सत्ता स्वतः सिद्ध है।